हम लोग कल पढ़े थे क्या पाल वंश के बारे में। पाल वंश खत्म हो गया था, पाल वंश खत्म हो गए थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल ना, गोपाल है ना। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल कब से कब तक शासन किए? कब से कब तक शासन किए? कब से कब तक शासन किए? 750 है ना, 750 से 700। गोपाल के बाद कौन आए? गोपाल के बाद शासक कौन बने? धर्मपाल। उसके बाद देवपाल। अब बंगाल पे पाल शासकों की स्थिति क्या होने लगी? कमजोर होने लगी, है ना। पाल वंश का अंतिम शासक कौन थे? जो अंतिम महान शासक थे वो कौन थे? अनंतपाल ना, कौन थे? बताइए आप। पाल वंश के अंतिम महान शासक, अंतिम शक्तिशाली शासक, बताइए नीतीश। रामपाल, है ना। अंतिम जो शक्तिशाली शासक थे वो रामपाल थे, है ना। उनके बाद बंगाल में पाल वंश की स्थितियां क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। और उस पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पे किसका शासन होने लगा? सेन वंश, है ना। बंगाल का बागडोर किसके हाथों में आ गया? सेन वंश के हाथों में आ गया। बंगाल वंश, जो बंगाल के सेन वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? सामंत सेन। बंगाल के सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। वो कौन थे? सामंत सेन, है ना। उनका उत्तराधिकारी हुए विजय सेन, है ना। सामंत सेन के उत्तराधिकारी कौन हुए? विजय सेन। सामंत सेन के उत्तराधिकारी हुए विजय सेन, जो 1095 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक राज्य किए, शासन किए, है ना। विजय सेन को सेन वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है। सेन वंश का प्रथम महान शासक किसे माना जाता है? विजय सेन को, है ना। विजय सेन ने ही नब्ब और पीर को पराजित किया, मतलब कि नेपाल और मथुरा को। नब्ब नेपाल और पीर मथुरा, नब्ब और पीर को पराजित किया। और इसकी जानकारी हमें देवपाड़ा प्रशस्ति में मिलती है। किसकी जानकारी? इसकी यही जानकारी मिलती है कि विजय सेन ने नब्ब और पीर को पराजित किया। विजय सेन नब्ब और पीर को पराजित किए, इसी की जानकारी देवपाड़ा प्रशस्ति में हमें मिलता है। किस प्रशस्ति में? देवपाड़ा प्रशस्ति में मिलता है। और देवपाड़ा प्रशस्ति के रचयिता कौन है? धोय, है ना, कवि धोय। देवपाड़ा प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि धोय। विजय सेन ने 2 राजधानी स्थापित किया, है ना। एक विजयपुरी और दूसरा विक्रमपुरी। विजय सेन ने 2 राजधानी बनाई, एक विक्रमपुरी और दूसरा विजयपुरी। विक्रमपुर और दूसरा विजयपुरी। इनके उपलब्धियों को देखते हुए, विजय सेन के उपलब्धियों को देखते हुए कवि हर्ष ने विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की। इनके उपलब्धियों को देखते हुए, विजय सेन के उपलब्धियों को देखते हुए एक कवि थे हर्ष, उन्होंने विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की। विजय सेन शैव धर्म को मानते थे। विजय सेन किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। इन्हें अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि मिला। विजय सेन को कौन सी उपाधि धारण किए? अरिराज वृषभ शंकर। अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि धारण किए। कौन? विजय सेन। इन्हें अन्य उपाधियां और भी उपाधियां मिली, जैसे परमेश्वर हो गया, परम भट्टारक हो गया, महाराजाधिराज, ये सभी उपाधियां
विजय सेन को मिली। इनके बाद विजय सेन के बाद आते हैं बल्लाल सेन। विजय सेन के बाद आते हैं बल्लाल सेन। बल्लाल सेन जो थे विजय सेन के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी, जो 1158 से 1178 ईस्वी तक शासन किए। कौन? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन कब से कब तक शासन किए? 1158 से 1178 ईस्वी तक। इन्होंने उत्तरी बिहार तथा मिथिला, इनका जो अधिकार था, बल्लाल सेन का जो अधिकार था उत्तरी बिहार तथा मिथिला पर था, है ना। ये इसकी जानकारी हमें लघु भारत, है ना, लघु भारत एवं बल्लाल चरित्र, है ना, लघु भारत एवं बल्लाल चरित्र से हमें यह जानकारियां मिलती है कि बल्लाल सेन का जो अधिकार था, बल्लाल सेन का जो अधिकार था वो उत्तरी बिहार एवं मिथिला पर था। कहां से इसकी जानकारी कहां से मिलती है? लघु भारत एवं बल्लाल चरित्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि बल्लाल सेन का अधिकार उत्तरी बिहार और मिथिला पर था। बल्लाल सेन स्वयं जो थे विद्वान थे। बल्लाल सेन क्या थे? स्वयं विद्वान थे तथा उनके राज्य दरबार में विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। बहुत सारे विद्वान रहते थे, वो विद्वानों के संरक्षक थे। वो खुद भी एक विद्वान थे। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम था दान सागर, है ना। बल्लाल सेन ने स्वयं एक ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का क्या नाम था? दान